बता दीजिएगा मुराद साहब को। लगता है आपको ये घर बड़ा पसंद आ गया है। बहुत ज़्यादा। बचपन में खेला हूँ मैं इस घर के अंदर। इस घर की सारी खिड़कियाँ और दरवाजे मेरे कदमों की आहट पहचानते हैं। सीनियर अदाकार नुमान एजाज के बाद उनका बेटा जावियार एजाज भी इंडस्ट्री में कदम रख चुका है। जावियार एजाज ड्रामा संगे माह में अपने वालिद और दीगर सीनियर कास्ट के साथ काम करने में मसरूफ है, जिसे देखने वालों की जानिब से भरपूर सराहा जा रहा है। अपने वालिद की फोटो कॉपी लगने वाले जावियार एजाज के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि वो अदाकारी में अपने वालिद को टफ टाइम देंगे। जावियार एजाज की इंडस्ट्री में आमद ताज़ा हवा का झोंका है, जिसकी वजह से ड्रामों में अदाकारी का मयार बेहतर होगा। जावियार एजाज ने तालीम कहां से हासिल की, शोबिज में कदम किसके कहने पर रखा, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। मुझे तो लगता है कि मैं किसी की भी औलाद नहीं हूँ। वहाँ रिश्ते आ रहे हैं, यहाँ तुम मुझे धमकियां दे रही हो। मैं गुलमीना से वादा कर चुका हूँ। आप दोनों क्यों मुझे एक औरत के सामने जलील करना चाहते हो? सुकून से मर भी नहीं सकूंगा कि एक औरत से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। जावियार नोमान 14 फरवरी 1997 को कराची में पैदा हुए। वालिद चूंकि इंडस्ट्री के टॉप अदाकारों में से एक थे, चुनाचे घर में दौलत की खूब रेल पेल थी, जिसकी वजह से जावियार का बचपन भरपूर अयाशी में गुजरा। जावियार की पैदाइश से नुमान एजाज और राबिया नोमान वालिदैन के रुतबे पर फायज हुए। नुमान एजाज चूंकि खुद भी तालीम याफ्ता हैं, इसीलिए उन्होंने जावियार को भी आला तालीम दिलवाई। इब्तदाई तालीम कराची से हासिल करने के बाद OA लेवल के लिए जावियार अपनी वालिदा के हमरा कनाडा मुंतकिल हो गए। जावियार ने कनाडा में मकाम के दौरान यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल की। हर बाप की तरह नुमान एजाज भी चाहते थे कि उनके बच्चे अदाकारी में उनके नाम को आगे बढ़ाएं, मगर उन्होंने अपने बच्चों को अदाकारी में लाने से पहले उनकी तालीम मुकम्मल करवाई, जिसके बाद उन्होंने उनकी भरपूर तरीके से ग्रूमिंग की ताकि बच्चों को इंडस्ट्री के माहौल से आगाही हो सके। जावियार अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ग्रूमिंग करने में मसरूफ रहे। सोशल मीडिया पर उनकी जानिब से लगाई जाने वाली पोस्ट को देखने वाले बहुत ज्यादा पसंद करते थे और ये कहते थे कि जावियार बिल्कुल अपने वालिद की तरह दिखता है। जावियार की तस्वीर देखने के बाद ये इम्कान तो जाहिर हो गया था कि बहुत जल्द इंडस्ट्री में नुमान एजाज जूनियर देखने को मिलेगा। नुमान एजाज अगर चाहते तो वो सीनियरिटी को इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को इंडस्ट्री में किसी मेगा प्रोजेक्ट में डेब्यू करवा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नुमान एजाज ने अपने बेटे को पहली बार मॉडलिंग की दुनिया में मुतारिफ कराया। दोनों बाप बेटे ने एक साथ मारूफ ब्रांड के लिए रैंप वॉक करके मेला लूट लिया। इस फैशन शो के बाद जब नुमान और उनके बेटे का इंटरव्यू हुआ तो जावियार ने खुले अल्फाज में इस बात का ऐलान किया था कि वो बहुत जल्द इंडस्ट्री में काम करते हुए दिखाई देंगे। अलबत्ता नुमान एजाज की जानिब से इस तरह का कोई बयान मीडिया पर नहीं दिया गया। शायद इसकी वजह ये थी कि वो अपने तौर पर बेटे के ड्रामों में काम करने के हवाले से बयान देकर अकरबा परवरी का सबूत दें, लिहाजा उन्होंने इस मामले पर कोई बात नहीं की। इस फैशन शो के कुछ माह बाद जावियार नुमान की जानिब से इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर शेयर की गयी, जिसमें वो एहसन खान और उर्वा हुसैन के साथ खुशगवार मूड में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने स्क्रिप्ट की तस्वीर भी भेजी, जिससे अंदाजा हो गया कि वो अनकरीब अपना पहला ड्रामा करने जा रहे हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की बहस छिड़ गई कि जावियार किस ड्रामे में दिखाई देंगे, उनकी हीरोइन कौन होंगी और क्या वो अपने वालिद की तरह इंडस्ट्री में नाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 2021 में हम टीवी से ड्रामा किस्सा मेहरबानू नशर हुआ, जिसकी कास्ट में एहसन खान, उर्वा हुसैन, मिशल खान समेत दीगर अदाकार शामिल थे। इस ड्रामे से जावियार ने ड्रामा इंडस्ट्री में डेब्यू किया। जावियार ने ड्रामे में मेहरान का किरदार अदा किया, जो मेहरू उर्वा हुसैन की मोहब्बत में मुब्तला होता है और उसे पाने के लिए हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता है। वो मैं गुजर रहा था, गली से देखा घर रेनोवेट हो रहा है। क्या सेल कर रहे हो? कुछ इल्म है तुम्हारे? मुझे नहीं पता। तुम मेहरबानों से कहना कि फिक्र ना करे, मैं यहाँ ही हूँ। ये ड्रामा 2021 के बेहतरीन ड्रामों में से एक था, जिसने कई अवार्ड अपने नाम किए। जहां एक तरफ एहसन खान और उर्वा हुसैन अपने किरदार से इंसाफ करते दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ जावियार नोमान भी अपने वालिद का नाम रोशन करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। उन्हें पब्लिक की तरफ से भरपूर रिस्पॉन्स मिला, जिसके बाद उन्हें मजीद ड्रामों में साइन किया जाना यकीनी हो गया। ड्रामा किस्सा मेहरबानों में जलवागर होने के बाद जावियार नोमान ने अपने दूसरे प्रोजेक्ट संगे माह में काम करना शुरू किया, जो हम
राम टीवी का प्रोजेक्ट था। ये ड्रामा मकबूल ड्रामा सीरियल संगे मरमर का सीक्वल था जिसमें नुमान एजाज कास्ट थे। इस ड्रामे के सीक्वल में भी नुमान एजाज को शामिल किया गया था। उन्होंने इस ड्रामे की शूटिंग की तस्वीर इंटरनेट पर भी अपलोड की, मगर उनकी जानिब से ये नहीं बताया गया कि उनका बेटा भी इस ड्रामे में उनके साथ काम कर रहा है। पाकिस्तानी आवाम को इस बात का इल्म जावियार की इंस्टाग्राम पोस्ट से हुआ। उन्होंने शुमाली इलाका जात वाले इलाके में तस्वीर लेकर अपलोड की, जिससे ये बात यकीनी हो गई कि वो भी वालिद के हमरा स्क्रीन शेयर करने लगे हैं। 2022 में संगे मां स्क्रीन की जीनत बना, जिसमें पाकिस्तान के मकबूल तरीन गुलकार आतिफ असलम ने अदाकारी के जौहर दिखाते हुए स्क्रीन पर डेब्यू किया। इस ड्रामे की कास्ट में सानिया सईद, नुमान एजाज, मिकाल जुल्फिकार, कुबरा खान, हानिया आमिर और साइमा मुमताज शामिल हैं। इस ड्रामे में जावियार हिकमत खान के किरदार में जलवागर हैं, जो ड्रामे के मरकजी किरदारों में से एक है। संगे मरमर की तरह संगे माह की कहानी पाकिस्तान के कबायली इलाका जात में राइज फरसूदा रस्मो रिवायत के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे में कबायली रिवायत गग पर रोशनी डाली गई है। गग पश्तो जुबान का लफ्ज है जिसके मानी आवाज लगाने या ऐलान करने के हैं। ये कदीम रिवायत बेशतर कबायली इलाकों में राइज थी। इस रिवायत के तहत जिस भी मर्द को कोई खातून पसंद आ जाती तो वो इस खातून के घर आकर शादी का ऐलान कर देता था कि ये खातून अब मेरी है। इस रस्म के तहत अगर बरादरी का कोई शख्स किसी खातून से शादी का ऐलान करता तो बरादरी का कोई और शख्स इस खातून के लिए रिश्ता नहीं भिजवाता और इस खातून के लिए शादी के रिश्ते आना बंद हो जाते थे। इस रिवायत या रस्म के ज्यादातर वाकयात भी जनूबी इलाकों, खास तौर पर जनूबी वजीरिस्तान में पेश आते रहे। इस रिवायत के तहत इसमें खातून, उसके वालिदैन या रिश्तेदारों की रजामंदी की कोई अहमियत नहीं होती थी। क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? नसीब वली। वो पेशावर में कंपाउंडर है और गांव में डॉक्टर है। नसीब वली के नसीब अभी इतने अच्छे नहीं हुए कि गुलमीना उसके घरवाली बने। गुलमीना का नसीब मेरे साथ लिखा है। इस ड्रामे की पहली किस्त सिनेमा घरों में दिखाई गई थी। कराची में इस हवाले से रंगारंग प्रीमियर रखा गया था जिसमें ड्रामे की लीड कास्ट ने शिरकत की थी। इस मौके पर जावियार नुमान भी जलवागर हुए, जिन्हें मीडिया के साथ साथ आम लोगों ने भी घेर लिया और उनके साथ तस्वीर ली। इस मौके पर जावियार ने मीडिया से बात करते हुए अपने हवाले से कहा वो इंडस्ट्री में अपने फन की बुनियाद पर नाम बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें नुमान एजाज के बेटे की हैसियत से जाने, बल्कि वो अपनी इनफरादी पहचान बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। जावियार एजाज को इंडस्ट्री में आने के बाद लोगों की जानिब से तनकीद का सामना रहा। सोशल मीडिया पर लोग जावियार एजाज को इंडस्ट्री में अकरबा परवरी से जोड़ते रहे कि बड़े फनकारों की वजह से उनके बेटे इंडस्ट्री को हाईजैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से मेहनती फनकार पीछे रह जाते हैं। लेकिन नुमान एजाज इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देते और वो अपने बेटे को भी ये नसीहत करते हैं कि उसने इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान देना है। चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हर कोई अपनी अदाकारी को अवाम की जानिब से दिए जाने वाले लाइक्स और फॉलोअर्स के तराजू तोलता है। तुमने ऐसा कुछ नहीं करना, बस अपना सारा फोकस अपने प्रोफेशन पर मरकूज रखना है और ढेर सारी मेहनत करनी है ताकि इंडस्ट्री में लोग तुम्हें मेरी बजाय तुम्हारे नाम से पुकारें। जावियार एजाज ने 2 ड्रामों से इंडस्ट्री में मजबूत जगह बना ली है। इतने बड़े अदाकार का बेटा होने की वजह से उन्हें अदाकारी सीखने और फिर इसे करने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगी। ये बात अपनी जगह कि उन पर नुमान एजाज का हाथ है, जिसकी वजह से उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें खुद मेहनत करना होगी। अगर वो वालिद के सहारे बैठेंगे तो फिर उनका करियर पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो जाएगा। इंडस्ट्री में ऐसे कई बेटे मौजूद हैं जो अपने वालिद के सहारे इंडस्ट्री में आए लेकिन मेहनत ना करने की वजह से आज वो फ्लॉप हैं। क्यों मेरा और अपना नाम खराब करते हो? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे तुम्हारा नाम ले रहा हूँ कि सब सुन ले, सबको पता हो कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारा नसीब मेरे साथ लिखा है। सबके सामने लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें।